आपके द्वारा दिए गए वाक्य माँ लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में नहीं रहती आती है। गरीबी में जो भावना और भावनात्मक गहराई है उसे विस्तार से समझाने के लिए हम इसे एक विस्तृत कहानी में बदल सकते हैं। यह कहानी हमें दिखाएगी कि किस प्रकार किसी घर के भीतर की मानसिकता, व्यवहार और आदतें निर्धारण करती हैं कि लक्ष्मी का वास वहां होगा या नहीं। यहाँ हम कहानी को विस्तार से देंगे, जहाँ 3 घरों के उदाहरण के माध्यम से यह समझाया जाएगा कि कैसे इन घरों में गरीबी का प्रवेश हुआ और क्यों लक्ष्मी ने उन्हें छोड़ दिया। जिसमें भावनाएं, स्थितियां और जीवन के वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाएगा कि लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल धन से नहीं बल्कि सही जीवन शैली, कड़ी मेहनत और सकारात्मकता से जुड़ा होता है। कहानी का प्रारंभ। पहला घर जहां अपमान था वहां लक्ष्मी नहीं आती। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। गांव के सबसे बड़े घर में रहने वाले सेठ धर्मराज का परिवार भव्य था, लेकिन उनके घर में सुख शांति नहीं थी। धन के इस विशाल साम्राज्य में लोग केवल दिखावा करते थे। धर्मराज का विश्वास था कि पैसा सब कुछ है, लेकिन वे यह भूल गए थे कि असली समृद्धि और खुशी पैसे से नहीं बल्कि अच्छे संबंधों, प्यार और सम्मान से आती है। धर्मराज की पत्नी सोनाली और बेटा विजय हमेशा उनके अपमानजनक व्यवहार से दुखी रहते थे। धर्मराज के शब्दों में कठोरता थी और उनका पूरा घर उनके गुस्से और नफरत से भरा था। धर्मराज अपनी पत्नी से यह कहते थे, तुमसे जितना प्यार किया उतना नुकसान ही हुआ। तुम कोई काम की नहीं हो, तुम्हारी वजह से मेरा नाम बिगड़ता है। सोनाली हमेशा चुप रहती थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। उनका बेटा विजय भी पिता की बातों से त्रस्त था, लेकिन वह उनके सामने अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पाता था। धर्मराज का मानना था कि उनका पैसा ही सब कुछ है और उनका खुद पर अडिग विश्वास था कि लक्ष्मी सिर्फ उन्हें ही समृद्धि दे सकती है। लेकिन वे यह भूल गए थे कि लक्ष्मी सिर्फ उस घर में आती है जहां प्रेम, सम्मान और समझ होती है। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने सेठ धर्मराज से कहा, जहां अपमान और अहंकार का वास होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। लक्ष्मी तो उस घर में जाती है जहां रिश्तों में सम्मान होता है और जहां दूसरों के प्रति स्नेह और सम्मान होता है। धर्मराज ने इसे नकारते हुए साधु को भगा दिया, लेकिन समय ने अपना काम किया। उनका व्यापार दिन ब दिन गिरने लगा और अंत में उन्हें अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। उनका परिवार टूटने के कगार पर था। एक दिन सोनाली ने कहा, देखिए, आपने कभी किसी को अपना आदर और सम्मान नहीं दिया। अब लक्ष्मी ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। धर्मराज को समझ में आया कि अपमान और अहंकार के कारण उनका जीवन बर्बाद हो गया। वह जीवन में कभी यह नहीं समझ पाए कि पैसे के साथ साथ रिश्तों की कीमत और आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। दूसरा घर जहां आलस्य और लापरवाही का वास था। गांव के दूसरे छोर पर एक गरीब किसान पारस अपनी पत्नी गीता और बच्चों के साथ रहता था। पारस हमेशा आलसी था। उसका मानना था कि मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होता और जो कुछ भी होना है वह भगवान की इच्छा पर निर्भर है। गीता हमेशा उसे समझाती रहती थी कि मेहनत से ही खुशहाली आती है, लेकिन पारस पर इसका कोई असर नहीं होता था। पारस का कहना था, मेहनत करना क्या है? अगर भगवान ने लिखा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गीता हर दिन खेतों में काम करती थी, लेकिन पारस कभी भी उसकी मदद नहीं करता था। उसकी लापरवाही के कारण उनके खेतों में कभी भी अच्छे फसल नहीं होते थे और घर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। गांव के लोग पारस को आलसी और बिना मेहनत करने वाला मानते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग भैरव बाबा ने पारस से कहा, लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं जहां मेहनत, स्वच्छता और आत्मविश्वास होता है। आलस्य और लापरवाही के कारण लक्ष्मी कभी नहीं आती। पारस ने उसकी बात को नकार दिया, लेकिन जल्द ही उसका आलस्य उसकी पूरी जिंदगी में दिखाई देने लगा। खेती में नुकसान हुआ और घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया।
एक दिन गीता ने कहा, अगर तुमने मेहनत से काम किया होता तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। अब देखो, लक्ष्मी माता ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। पारस ने अंततः समझा कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका आलस्य और लापरवाही उनके जीवन में गरीबी ले आई थी और अब लक्ष्मी का आशीर्वाद वापस पाने के लिए उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। तीसरा घर, जहां कलह और नकारात्मकता का वास था। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। तीसरा घर था राजू और मधु का। दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। कभी छोटी सी बात पर झगड़ा तो कभी रिश्तों में शक और नकारात्मकता का वास। राजू अपनी पत्नी मधु के बारे में हमेशा आलोचना करता था और मधु भी राजू के बारे में गलत बातें करती रहती थी। दोनों एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहते थे। उनका घर कभी भी सुख शांति से भरा हुआ नहीं था। राजू का मानना था कि उनके पास सब कुछ है, फिर भी वह कभी खुश नहीं रहते थे। उनका व्यापार भी ठीक नहीं चल रहा था और उनका परिवार हमेशा तनाव में रहता था। एक दिन एक गांव के बुजुर्ग कृष्ण दादा ने उन्हें समझाया, जहां नकारात्मकता और तकरार होती है वहां लक्ष्मी कभी नहीं आती। लक्ष्मी तो उस घर में रहती हैं जहां शांति, प्रेम और समझ होती है। राजू और मधु ने उसे अनदेखा किया, लेकिन जल्दी ही उनके जीवन की समस्याएं बढ़ने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा और उनका परिवार पूरी तरह से टूटने के कगार पर था। एक दिन मधु ने कहा, हमेशा लड़ाई झगड़े और नकारात्मकता से हम क्या हासिल कर सकते हैं? लक्ष्मी भी हमसे मुंह मोड़ चुकी हैं। राजू ने यह महसूस किया कि उनके घर में सिर्फ नकारात्मकता और असहमति थी। लक्ष्मी उनके घर में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उन्होंने कभी एक दूसरे का सम्मान नहीं किया था। रिश्तों में प्यार और विश्वास की कमी थी। निष्कर्ष, इन तीन घरों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समृद्धि और लक्ष्मी केवल धन से नहीं आती। असली समृद्धि तो अच्छे रिश्तों, मेहनत, आत्मसम्मान और सकारात्मकता से आती है। अगर हम अपने जीवन में किसी एक भी गुण की कमी करते हैं तो हम अपने घर से लक्ष्मी को विदा कर सकते हैं। अगर रिश्तों में सम्मान, मेहनत में आत्मविश्वास और सोच में सकारात्मकता होती है तो लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा हमारे घर में बना रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में नकारात्मकता, आलस्य और अपमान से दूर रहकर हर कदम पर लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए हमें अपने आचार व्यवहार, सोच और कार्यों में सुधार लाना होगा।